जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हे सनातनी भाइयों, अगर तुम परेशान हो, दुखी हो और परेशानी छोटी हो या बड़ी, परेशानी तो परेशानी होती है। जो परेशानी तुम्हारी ज़िंदगी में है, क्या वो तुम्हारे कारण है? ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तुम्हारे कारण और एक प्राकृतिक आपदा के रूप में, इट्स नेचुरल। इस प्रकार की परेशानियां भी होती हैं। तो अगर तुम्हारे कारण ये परेशानी है तो इसको ठीक तुमको खुद ही करना होगा। इसके लिए तुमको ही खुद को कुछ करना होगा, जिससे इस परेशानी से तुम कुछ सबक सीखोगे। और यदि नेचुरल है, प्राकृतिक आपदा परिस्थिति के अनुसार कोई परेशानी है, तो इसको भी ठीक किया जा सकता है। वो कैसे? शांत चित्त से उसका समाधान किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है? तुम पैनिक में मत आओ, घबराओ मत। कोई भी परेशानी, दुख, किसी भी देवों में देव महादेव को भी कम परेशानी जीवन में नहीं आया। रामचरितमानस में सबसे महत्वपूर्ण किरदार श्री रामचंद्र जी के जीवन में भी बहुत सारे परेशानियां आया और गया, मगर श्री राम कभी विचलित नहीं हुए, कभी अधैर्य नहीं हुए। ठीक राम से और महादेव से सीखो कि किसी भी परिस्थिति में पैनिक में मत आओ, घबराओ मत। जो आया है वो एक दिन चला जाएगा। जो समय परिवर्तन है, आज तुमको दुख है, कल तुम्हें सुख मिलेगा। आज तुम सुखी हो सकता है कल तुम्हें दुख हो जाए। ये जीवन परिवर्तनशील है, ये दुनिया परिवर्तनशील है। ये एक रूप में हमेशा नहीं रहता। जिस प्रकार एस्ट्रोलॉजी बताते हैं कि 7 दिन में 7 ग्रह मालिक होते हैं, और 7 ग्रह का मालिक 7 प्रकार के होते हैं। अगर किसी का बृहस्पति डाउन है तो उसका मंगल मजबूत है, और जिसका बुध डाउन है उसका बृहस्पति मजबूत है, जिसका शनि डाउन है उसका मंगल मजबूत है। इस प्रकार एक ग्रह तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है तो तुम्हें एक दूसरा ग्रह बचा भी रहा है। इसलिए प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य सीखता है, और तुम भी सीख रहे हो, और तुम परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। जितनी बड़ी से बड़ी घटनाएं, जितनी बड़ी से बड़ी परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, उतना ही बड़ी बड़ी सबक सीख पाओगे। और तभी ये मन हर वक्त गंदी चीज़ों पर क्यों चला जाता है, ये बार बार अंधकार में क्यों जाता है? ताकि प्रकाश में आओगे तो इसका प्रकाश का महत्व को समझोगे। अंधकार में गए बगैर प्रकाश को समझाने